रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रोहित अपनी कार से दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। वह एक इवेंट मैनेजर था और जयपुर में अगले दिन एक बड़े शो की तैयारी करनी थी। उसने सोचा, थोड़ा जल्दी निकल जाऊं तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक भी नहीं रहेगा। हाईवे सुनसान था। कभी कभी कोई ट्रक या बस पास से गुजरती, लेकिन ज्यादातर सड़क पर सन्नाटा पसरा था। कार के स्पीकर से धीमी अंग्रेजी गाने बज रहे थे और हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ सड़क और कभी कभी कोई पेड़ दिखता था। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, और उसके हाथ में कुछ था, शायद पानी की बोतल या पर्स। रोहित ने कार धीमी की। इतनी रात को कोई अकेली औरत हाईवे पर क्यों खड़ी होगी? वह सोच ही रहा था कि औरत ने हाथ उठाया। रुकिए। रोहित ने ब्रेक लगाए और खिड़की थोड़ी नीचे की। क्या हुआ मैडम, कोई मदद चाहिए? उसने पूछा। औरत ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? यहाँ गाड़ी खराब हो गई थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब शांति थी, मानो वह बहुत धीरे धीरे बोल रही हो, लेकिन सुनाई साफ दे रही थी। रोहित को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा, शायद किसी की बीवी या बहन होगी जो फंस गई होगी। आ जाए, उसने कहा। औरत मुस्कराए, एक फीकी ठंडी मुस्कान। वह पीछे की सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। रोहित ने रियरव्यू मिरर में देखा, औरत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा फीका लेकिन सुंदर था। सफ़ेद साड़ी हवा में हल्के हल्के झूल रही थी, जबकि कार के अंदर खिड़कियां बंद थीं। आप कहाँ जा रही हैं? रोहित ने पूछा। बस थोड़ा आगे उस मोड़ तक, उसने धीरे से कहा। रोहित ने उस दिशा में देखा जहां वह इशारा कर रही थी। दूर कहीं सड़क मुड़ रही थी और उसके बाद घना अंधेरा था। वहां कुछ नहीं है, उसने कहा। आपको नहीं पता वहां सब है, उसने जवाब दिया। रोहित हंसा। आपका मतलब? आपको सब पता चल जाएगा, उसने कहा और मुस्कराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ ठंडक, कुछ भय था। रोहित को अब बेचैनी महसूस होने लगी। उसने गाड़ी का रेडियो बंद कर दिया। चारों ओर सिर्फ टायरों की आवाज़ और हवा की सिसकियां थीं। कुछ मिनट बाद वे उस मोड़ तक पहुंचे। वह जगह कुछ अजीब थी, सड़क के दोनों ओर घने पेड़, बीच में धुंध और कहीं कहीं टूटे बिजली के खंभे। औरत ने कहा, यहीं रुकिए। रोहित ने गाड़ी धीमी की और पूछा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। और तभी उसके फ़ोन की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो गई। फ़ोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। पुराने हाईवे पर आपका स्वागत है। रोहित चौंक गया। उसने फ़ोन बंद किया, लेकिन पीछे देखा तो सीट खाली थी। वो औरत गायब थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कार का दरवाज़ा खोला, बाहर झांका, धुंध के बीच कोई नहीं था। सिर्फ दूर कहीं किसी के पायल जैसी आवाज़ आ रही थी, छनन छनन। वह कांप गया। तुरंत कार में बैठा और एक्सीलरेटर दबा दिया। पर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, एक जोरदार झटका लगा। कार अपने आप रुक गई। रोहित ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। बाहर अब और गहरी धुंध छा गई थी। अचानक किसी ने कार के बोनट पर थप की आवाज़ की। वह उछल पड़ा। धीरे से बाहर देखा, कोई नहीं था। और फिर पीछे से किसी ने फुसफुसाया, क्यों छोड़ दिया मुझे वहीं? वह पीछे मुड़ा और वही औरत वहां थी। इस बार उसका चेहरा भयानक लग रहा था, आंखें लाल, होंठ नीले और गालों पर खून के निशान। मैंने कहा था, वहां सब है। अब तुम भी यहीं रहोगे? रोहित चीखा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक अपने आप बंद हो गए। औरत धीरे धीरे आगे की सीट पर झुकने लगी, उसके बाल रोहित के कंधे को छूने लगे। कार के शीशों पर धुंध की लकीरें बन रही थीं और हर शीशे पर लिखा था, तुम बहुत देर कर चुके हो। अगली सुबह हाईवे पुलिस को एक एक्सीडेंट की खबर मिली। एक कार पेड़ से टकराई हुई थी। ड्राइवर रोहित शर्मा मृत पाया गया। चेहरे पर डर का ऐसा भाव था, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। पास में सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी का एक टुकड़ा मिला, जिस पर सूखा खून लगा था। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। स्थानीय लोगों ने कहा, वो जगह छलावा मोड़ कहलाती है। वहां सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी, उसका नाम सुनैना था। उसकी शादी वाले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, और तब से वो हाईवे पर लिफ्ट मांगती फिरती है। 2 हफ्ते बाद एक और ड्राइवर हरजोत उसी हाईवे पर रात में जा रहा था। उसे सड़क किनारे एक औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में, हाथ उठाए। उसने सोचा, बेचारी फंस गई होगी। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, कहाँ जाना है मैडम?
औरत ने धीरे से मुस्कराकर कहा, बस थोड़ा आगे वाले मोड़ तक। ये कहानी काल्पनिक है जो केवल मनोरंजन के दृष्टि से सुनाई गई है। कहानी अच्छी लगी होती वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।